अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन का आगाज़ सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक होने वाले कराची के नौजवान ताजर अली मुर्तज़ा जमील के अहल खाना से इजहार ताज़ियत के लिए सियासी क़यादत उनकी रहायशगाह पहुँची। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी सूबाई वज़रा के हमरा कराची में मकतूल की रहायशगाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने अहल खाना से मुलाकात की, फातह ख्वानी की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और दहशतगर्दों ने जिस घिनौने अंदाज में एक मासूम फैमिली जो कि ट्रैवलर्स थे, और हमारी बलोच रवायात में इसकी मिसालें इस तरह की कहीं नहीं मिलती कि इस तरह अपने मेहमानों के साथ जो सलूक किया जाता है। तो हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत के बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने कल ही इसी इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्द जो हैं वो उसी मकाम पर जहन्नम वसल हुए हैं। और हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, हम उनके कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में हैं और कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में होने की वजह से इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी मज़म्मत और उनके सदबाब के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हमेशा कोशिश करती आई है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेगी। जहाँ तक रही जमील साहब के बेटे की शहादत, वो किसी सोशल मीडिया चैनल पे मैं देख रहा था कि कोई उसको मोबाइल स्मगलिंग से जोड़ रहा है, कोई उसको किस चीज़ से जोड़ रहा है। वो एक शहरी थे पाकिस्तान के जो हमेशा से सिंध से इस मौसम में क्वेटा लोग ट्रैवल करते हैं, या आज की बात नहीं है। गर्मियाँ कराची में जब ज़्यादा होती हैं तो लोग क्वेटा आते हैं और ये कई सालों से लोग आते रहे, और ये इसको उससे जोड़ना और ये सिर्फ अपनी वो सुबकी वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। और जमील साहब के जो पोतियाँ हैं उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान ने उठाई है और हुकूमत बलूचिस्तान उनकी अहलिया का इलाज भी कराएगी, और साथ साथ जो उनके बच्चों की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बलूचिस्तान की। ये बताइएगा आप ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर अरसा से अमन की सूरत ख़राब है, यहाँ से लोग जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, उनके साथ ये सूरत होती है। तो आप ये बराए करम ये बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर कितनी जगहों पर रियासत की रेट कायम है जहाँ आप खुद भी जा सकते हैं? मैं अभी भी अवारान से आ रहा हूँ और मैं हर जगह पे जा सकता हूँ। ये मेरे मिनिस्टर हैं, ये कल जिस रास्ते से लोग कहते हैं कि वो रास्ता बंद है बोलान का, उससे ट्रैवल करके आए हैं और रास्ते में पिकनिक भी बनाने आए हैं। तो ये परसेप्शंस और रियलिटीज़ में फ़र्क करके जीना सीखें। बलूचिस्तान की कोई 1 इंच ऐसी नहीं है कि जहाँ पर रियासत या स्टेट जा नहीं सकती या अपनी गिरफ्त रख नहीं सकती। ये ज़रूर है कि जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो BLA है, वो दहशतगर्द है। जब एनिमी आपके सामने हो तो वो बड़ा आसान होता है। ये जो ग्रे में ऑपरेशंस हैं ये बड़ी मुश्किल होती है, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हमारे हज़ारों किलोमीटर्स के हाईवेज़, बलूचिस्तान को आप इस तरह ना देखें, उन हाईवेज़ में हमने एक इंच को प्रोटेक्ट करना होता है और उन्हें किसी 1 इंच को ब्रीच करना होता है, और हज़ारों ट्रैवलर्स जो हैं वो बाहिफाजत पहुँच जाते हैं और कई जो हैं वो इस तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो ये अपने ही मुल्क में अपने ही इस तरह का बयानिया जिन लोगों ने घड़ा हुआ है, वो उन बयानिए से एक तो वायलेंस को रैशनलाइज कर रहे हैं, दूसरा तक़वियत दे रहे हैं उन दहशतगर्द तंजीमों को कि जो इस तरह की पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, मासूम लोगों को कत्ल गारत करना चाहते हैं, मासूम लोगों को, औरतों को, बच्चों को शहीद करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें मुकम्मल तौर पे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ वो बयानिया बनाना चाहिए, एज अ नेशन बयानिया बनाना चाहिए कि जो नेशन का बयानिया। सीएम साहब ये बताइएगा जैसे आपने कहा वाक़या किस तरीके से हुआ है, अभी तक की आपकी जो फाइंडिंग है, क्या चीज़ें सामने हैं? देखिए, अभी तो बहुत कबल अज़ वक्त है। इनिशियली तो यही पता चला है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जो अपने दोस्त के यहाँ ठहरे हैं, और उन्होंने जिस तरह आप सबको पता है, तो वो उसके बाद वापसी का उन्होंने सफ़र किया और रात को वो रास्ता भटके हैं, और अभी तक की तो यही इन्फॉर्मेशन हैं जो मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है हम इसमें, हमने जो स्पेशल हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई और चीज़ इस तरह की सामने आई तो आपके साथ शेयर। सीएम साहब ये बताइएगा, बतौर वज़ीर आला आपने कहा कि हज़ारों ट्रैवलर सेफली पहुंच भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हादसात का शिकार हो जाते हैं, तो
تو یہ حالات کو کنٹرول کرنا آپ کے بس کی بات ہے. آئے روز ہم سنتے ہیں حقائق میں اور پرسیپشنز میں کیا فرق ہے. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ کہیں سے لوگ اغوا ہو گئے, کہیں مارا گیا. ابھی حال ہی میں ایک ایکسائز سندھ کے افسر ہیں سعید میمن, وہ بھی کافی عرصے سے لاپتہ ہیں. ایک تو ان کے کیس کا اسٹیٹس بھی بتائیے گا اور حالات کس طرح کنٹرول ہوگی یہ بھی. دیکھیے, حالات کنٹرول کرنے کے لیے یہ آج کی بات تو ہے نہیں کہ لاسٹ ویک حالات خراب ہوئے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ برسوں کی باتیں ہیں اور یہ اس طرح کھڑے کھڑے موٹر سائیکل کے پریس کانفرنسوں پہ شاید میں آپ کو سمجھا بھی نہ سکوں اور بتا بھی نہ پاؤں. لیکن یہ ضرور ذمہ داری ہماری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو, احساس کو سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری آئین پاکستان نے ہم کو دی ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جانوں بسر سکتے ہیں. نوکوٹ کے شہریوں کو صحت مند اور بہترین تفریح فراہم کرنے کے لیے پارک گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس سپر لیگ 2 کے زیر اہتمام 2 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں شہر کی مختلف ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا. ٹورنامنٹ کے آرگنائزر میر محمد کمبھار اور شیر محمد کمبھار تھے, جنہوں نے نوجوانوں کے لیے شاندار ایونٹ کا اہتمام کیا. فائنل میچ مہاویر 11 کرکٹ کلب نوکوٹ اور ایان زیب کرکٹ کلب نوکوٹ کے درمیان کھیلا گیا, جہاں مہاویر 11 نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ اپنے نام کر لیا. فائنل میچ کے مہمان خصوصی سابق کرکٹر صابر اقبال کھٹک تھے, جبکہ ان کے ہمراہ ماسٹر عبد الکریم کمبھار, واحد کمبھار اور کونسلر فتح خان بھی موجود تھے. میچ دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود رہی, جنہوں نے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی. یہ ٹورنامنٹ نہ صرف نوجوانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بنا بلکہ ان کی کھیلوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا. جی, آج نوکوٹ میں اسٹوڈنٹس سپر لیگ سیزن 2 کا یہ میلہ سجا ہوا ہے. المومن کی اس ٹیم نے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی اسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بڑا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے, جس میں حلقے کے مختلف اسکول سے بچے آ رہے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اپنے کھیل کو پیش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کی اسپورٹ پروموٹ ہوگی اور ٹیلنٹ سامنے آئے گا. یہاں پہ آج بہت ہمارے شہر کے اور دیگر بہت نوٹیبل پرسنز بھی آ رہے ہیں, ان کے سامنے بچے کھیلیں گے تو ان کی اسکلز ڈیولپ ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایسا ٹیلنٹ بچوں کو اس سے اپرچونیٹیز دیں جس میں ان کی اسپورٹ یا دیگر جو اسکلز ہوں ڈیولپ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی جون جولائی کی چھٹیاں تھیں, بچوں کی ایسی خاص کوئی سرگرمیاں تھیں نہیں, تو اس وجہ سے ہم پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسٹوڈنٹ سپر لیگ 2 سیزن 2 کے حوالے سے ہم نے لیگ کروائی, جس کے اندر 6 ٹیمیں تھیں. کل ان کے راؤنڈ میچ تھے, اس میں سے 4 ٹیمیں جو ہے وہ آج سیمی فائنل کے اندر گئی. ایک سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے, اس کے بعد دوسرا سیمی فائنل کھیلا جائے گا. اس کے بعد جو ٹیم آئے گی فائنل کے اندر وہ انشاءاللہ ون کرے گی. تو میری ساروں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والوں کے آپ فائنل کے اندر تشریف لائیں اور انشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کریں. اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور بچوں کو یہ حوصلہ ملے گا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو خوشی ملے گی. تو میرے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس فائنل کو. میرپور ماتھلو کے قریب گڑی چاکر میں ایک ہفتہ قبل قتل ہونے والے اجمل بوزدار کے ورثہ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دے دیا. اسرار بوزدار کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین کا کہنا ہے کہ مقتول اجمل بوزدار کے قتل کیس میں نامزد ملزمان علی گل بہار وقار ددان اور دیگر واقعہ کے ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود تاحال گرفتار نہیں ہو سکے, جو سراسر ناانصافی ہے. ورثہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی جانب سے اب تک ملزمان کی گرفتاری کے لیے مؤثر کارروائی نہیں کی گئی, جس کے باعث متاثرہ خاندان شدید پریشانی اور بے چینی کا شکار ہے. مظاہرین نے آئی جی سندھ, ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی سے مطالبہ کیا کہ وہ واقعہ کا فوری نوٹس لیں اور اجمل بوزدار کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جا سکے. احتجاجی مظاہرے کے دوران شرکا نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور اعلیٰ حکام سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا.
असांजा गिरफ़्तार करे अजमल जा कातिल हूरी दादन इल्ताफ़ गुलबार अली गुल सूली ते इन्हनि खे चढ़ाए वञे हिननि जे सदके न्याणनि जे सदके मुंहिंजे अजमल जा कातिल मुंहिंजे घोट जा कातिल मुंहिंजे घोट खे ड्रौड़ाए कड़ी चाकर में भॼाए मुंहिंजे बेदर्दी सां सॼे मुल्क जे अॻियां मुंहिंजे खे मारियो अथसि इमामनि जे हशर जे ॾींहुं मुंहिंजे खे ईअं कयो अथसि। लियाकतपुर तरंडा मोहम्मद पनाह कौमी शाहरा पर दौरान सफ़र मुसाफिर का ट्रॉलर एक्सल टूटने से टायर गुम हो गए। ड्राइवर ने कुछ फासले पर गाड़ी संभाली तो टायर गुम थे। ड्राइवर ने फौरी मोटरवे हेल्पलाइन 130 पर इतला दी। मोहम्मद समीउल्लाह अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस 130 पेट्रोलिंग गाड़ियां मुतहरक हो गईं। डीएसपी सैयद रिजवान शाह की निगरानी में मोटरवे पुलिस टीम ने 1 घंटे में गुमशुदा टायर ढूंढकर ड्राइवर के हवाले कर दिए। 2,25,000 मालियत के टायर वापस मिलने पर ड्राइवर खुशी से निहाल। मोटरवे पुलिस से इजहार तशक्कुर। लाहौर के लिए कौमी शाहरा पर सफ़र कर रहा था, एक्सल टूटने से टायर गुम हुए। खान बेला के मकाम पर टायर गुम हुए। मुझे तरंडा मोहम्मद पनाह के मकाम पर इल्म हुआ, फौरी मोटरवे पुलिस को इतला दी। मोटरवे पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया और टायर ढूंढ कर हवाले कर दिए। डीएसपी सैयद रिजवान शाह का कहना था, जैसे हमें इतला मिली फौरी टीम तश्कील दी। टीम ने मेहनत से काम करते हुए 1 घंटे में टायर ढूंढ दिए। डीएसपी सैयद रिजवान शाह का कहना था कि मोटरवे पुलिस एहलकारों ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। लियाकतपुर तरंडा मोहम्मद पनाह शहर और गिरदोनवा में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात थम न सके। मौज़ा फाजलपुर में टीचर की 16 साला तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती, लड़की के वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। मोहम्मद समीउल्लाह अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 16 साला आरिफा करीबी दुकान से सिलाई कढ़ाई का सामान लेने गई। अब्दुल समी नामी टीचर लड़की को वरगला कर फसल कमाद में ले गया, जहां मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की के रोने की आवाज़ पर इलाका मकीनों को आता देखकर मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दयत में 376 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। जिनसी दरिंदे किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, जल्द मुलजिम कानून के शिकंजे में होगा। लाहौर काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाक़या, 14 बच्चे शहीद, टीचर और उसका बच्चा भी जख्मियों के साथ अस्पताल मुंतकिल। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मौके पर मीडिया को ब्रीफ किया। तफसीलात जानते हैं राजा सरफराज से। जी राजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाक़या, 14 बच्चे शहीद। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मौके पर मौजूद, मीडिया को ब्रीफ किया। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो टीआर वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रोबेबली वो कम हो गई, उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज़्यादा हो गए, उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा वेट और ब्रेथ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। जो इसके ऊपर यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है। सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें। अभी क्योंकि आपके सामने का ये इंसिडेंट है, इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिले। ऑफिसर्स उधर भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्ट के लोकल बच्चे थे जो आसपास से ट्यूशन पढ़ने इस घर में आते थे। जिन्होंने सर गफलत की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये सारा देखने की जरूरत है ना, अभी इट्स टू अर्ली किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देना, लेकिन इसकी तहकीक भी होगी। इस पर रेस्क्यू वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, PFS से भी अभी आ रही है। रीज़न क्या हुआ, किस वजह से गिरी, इसमें बनाने वालों की कितनी गफलत थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आए। 1 साल से तकरीबन ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था। जिस तरह एक स्कूल है उसके साथ ये छोटी सी जगह है, इसमें ये ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था। जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो जो खातून है जो पढ़ा रही हैं, जो टीचर है, वो उनका एक बच्चा भी उसमें जख्मी है। एक टीचर जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं जो जख्मी है। उसके अलावा 14 बच्चों की जो डेथ है वो कन्फर्म है। अब रुख करते हैं लाहौर का। LWMC सुथरा पंजाब डिपार्टमेंट के वर्कर्स शहर भर के मुतअद्दिद इलाकों में सरापा एहतजाज और बोनस की फराहमी और इजाफी तनख्वाह ताहाल मुयस्सर ना होने पर फ़ज़ा साडा हक ऐथे रख के नारों से गूंज उठी। सैनिटरी वर्कर्स की जानिब से मुतालिबात ना मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जी हशाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए LWMC वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुथरा पंजाब की, तो आज शहर लाहौर में
LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुतअद्दिद वर्कर हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो अपना ड्राइवर हैं, सेंट्री वर्करों और ड्राइवरों ने मुश्तरका मिलकर शहर लाहौर के मुतअद्दिद चौकों और चौराहों में पुरजोश एहतजाज किया। जब एहतजाज की वजह जानने की कोशिश की गई तो एहतजाज की वजह ये सामने आई कि ईद के ऊपर इजाफी तनख्वाह और बोनस ना मिलने के बाद भी एहतजाज जारी रहा और एहतजाज के दौरान LWMC के मुतअद्दिद वर्करों और LWMC के मुतअद्दिद रक्षा ड्राइवरों की जानब से शदीद नारेबाजी की गई। इस एहतजाज में सेंट्री वर्करों की जो यूनियंस हैं उनकी जानब से भी वर्करों को भरपूर हमायत हासिल हुई और एहतजाज में लगाए जाने वाले नारों के अंदर ये नारा सर-ए-फहरिस्त सुनने को मिलता रहा कि साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख के नारे जो है LWMC सेंट्री बरकरार की जानब से LWMC के आला अफसरान जिनमें DG सुथरा पंजाब, CO लाहौर, डिप्टी CO लाहौर व दीगर LWMC आला अफसरान के लिए लगाए गए। जब सेंट्री वर्करों से हमारी बात हुई है तो सेंट्री वर्करों की जानब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईद के दिनों में 72 घंटे शदीद गर्मी की हालत में मुसलसल काम करने के बावजूद हमें ईद का बोनस और इजाफी तनख्वाह ताहाल तक मुहैया नहीं हो सकी, जो कि हमारे बच्चों का हक है। और अब मजबूर होकर हमें लाहौर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में एहतजाज के दौरान ये नारा लगाना पड़ा कि साडा हक अखेरा। जी मीरपुर माथिलो जरवार के करीब गांव फजल गबोल के रहायशियों ने अपनी ज़मीन और जगह पर मुबैना कब्जे के खिलाफ SSP ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि मुखालिफ फरीक के अफराद लतीफ़ गबोल, वकार गबोल, शाहजोर गबोल और हमज़ा गबोल अपने साथियों समेत असलह के ज़ोर पर उनकी 1 एकड़ ज़मीन पर काश्तशुदा धान की फसल उखाड़ कर तबाह कर गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान ज़मीन पर दोबारा काश्त करने की सूरत में उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मुज़ाहरीन ने IG सिंध, DIG सखर और SSP घोटकी से मुतालिबा किया कि वाक़या का फौरी नोटिस लिया जाए, मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए और मुबैना तौर पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोट राधाकृष्ण चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश, पाक फौज का जवान जाँ बहक, जिसका ताल्लुक ज़िला सांगड़ से बताया जा रहा है। कोट राधाकृष्ण रेलवे स्टेशन के करीब एक अफसोसनाक हादसे में ज़िला सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाला इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाक फ़ौज का एक जवान जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक नौजवान ट्रेन से उतरकर पानी लेने गया था और वापस आकर चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश के दौरान ट्रैक के किनारे मौजूद खंबे से टकरा गया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुआ। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की, ताहम वो जाँबर ना हो सका। मकामी शहरियों का कहना है कि लाहौर से खानेवार रेलवे सेक्शन पर पुरानी बरकी तनसीबात की तारें तो हटा दी गई हैं, ताहम मुतअद्दिद मकामात पर खंबे अब भी मौजूद हैं, जो बाज़ औक़ात बाहर की जानिब झांकने वाले या चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करने वाले मुसाफिरों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। शहरियों ने रेलवे हुकाम से मुतालिबा किया है कि ऐसे गैर ज़रूरी खंबों और दीगर मुमकिन ख़तरात का जायज़ा लेकर मुनासिब हिफाजती इक़दाम किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम हो सके। दूसरी जानिब मुसाफिरों से भी अपील की गई है कि वो कभी भी चलती ट्रेन में सवार होने या उतरने की कोशिश न करें और सफ़र के दौरान खिड़की या दरवाजे से जिस्म बाहर निकालने से गुरेज करें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त के लिए इतना ही।